एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मेरे इस चैनल पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे हमारे डेली लाइफस्टाइल, डेली लाइफ व्लॉग्स, डेली रूटीन्स, हम लोग क्या क्या करते जा रहे हैं वो सारी चीज़ें, कुछ नई जगहों को एंजॉय करते हैं वो, कुछ नई चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं उन्हें अनबॉक्सिंग करते हैं वो, हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स एंड टूर्स होते हैं जिसे हम फैमिली गैदरिंग्स एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली गेट टुगेदर और फैमिली पार्टीज के साथ एंजॉय करते हैं। काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इंडियन अमेरिकन फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी, हम किस तरीके से अपने घर को, अपनी लाइफ को और हमारी ये प्यारी प्यारी सी यादों को सजाते जा रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे। मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ यूएसए से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि वीकडे का टाइम है, सुबह उठते ही मेरे इतने सारे रूटीन्स रहते हैं वन बाय वन, और इतने मॉर्निंग रश आवर्स रहते हैं जिसके अंदर मुझे अपना भी ध्यान रखना होता है, फैमिली का भी ध्यान रखना होता है, बच्चों की टेक केयर करनी होती है, बच्चों के डैडी का टिफिन रेडी करना होता है, चाय नाश्ते की तैयारी करनी होती है, एंड ऑफ कोर्स घर में कोई आ जाता है तो आपकी लाइफ में एक और एड ऑन हो जाता है, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स यानी कि आपके कोई भी पेरेंट्स। फिलहाल यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं, यानी कि पापा जी आए हुए हैं। अब वो आते हैं तो ऑफ कोर्स उनकी एक अलग चीजें बनती हैं, जैसे कि गर्म पानी करना, अदरक शहद का घोल तैयार करके रख देना, साथ में उनके लिए चाय बना के रख देना, ब्रेड का पैकेट रख देना। ये सारी चीजें मैं टेबल पर रेडी करके रख देती हूँ ताकि उन्हें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ हाथ पे रहे। इसीलिए तो वो सारी चीजें करने के बाद आज हुआ ये कि वीकडे का दिन तो है, बच्चों को स्कूल में छोड़ा, उसके बाद तुरंत के तुरंत मैं निकल गई हूँ बच्चों के डैडी के साथ अपना डॉक्टर अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने के लिए। काफी दिनों से मेरे बहुत सारे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं क्योंकि ईयरली चेकअप का टाइम आ गया है, जिसमें आपका ओवरऑल रूटीन चेकअप तो होता ही है ईयरली वाइज, साथ में आपका पूरी बॉडी का चेकअप भी होता है और छोटी छोटी चीजों की स्पेशलिटी चेकअप्स भी होते हैं अगर आप डॉक्टर से अपना एक रेफरेंस लिखवा लेते हैं तो। ये ऑन डिमांड होता है। तो इस बार बच्चों के डैडी ने बोला कि भाई ईयरली चेकअप के साथ साथ ऑन डिमांड रेफरेंसेस भी लिखवा लेते हैं कि क्या क्या चेक कराना है। जैसे मुझे रिसेंटली अभी पाँव में दर्द होने की परेशानी हो रखी थी, काफी टाइम से चल रही थी, मुझे अपना फुट केयर के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करना था, वो साथ में ब्लड वर्क का भी टाइम आ गया, वो बहुत सारी चीजें थी। इनफैक्ट अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो जॉइंट पेन्स एंड बैक पेन्स, और मैं अभी जिम भी जाती हूँ, तो ये सारी चीजें कॉमन होना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। अगर हो जाती हैं तो आपको चेकअप कराने का मन करता है डॉक्टर से कि भाई अभी टाइम आ ही गया है, तो लेट्स जस्ट गो एंड चेक इट अप विद द डॉक्टर, लेट्स फॉलो अप विद द डॉक्टर। बस मैंने अपनी हिस्ट्री भी बनवा ली और मैंने कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी कुछ ज्यादा मेजर होता है तो आपको कम से कम एक रिकॉर्ड में रहेगा कि भाई ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ डॉक्टर के साथ। इसीलिए बच्चों के डैडी बोले चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, इन केस कभी कोई चीज तुम भूल जाओ तो मैं उन्हें अपडेट जरूर कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है चलो। भाई नेकी और पूछ पूछ मैं तो चाहती ही हूँ, कितनी बार ऐसा मौका मिल जाता है बच्चों के डैडी के साथ जाने का, तो मैं तो वो मौके कभी नहीं छोड़ती हूँ। और मैं सभी को ये बात बोलती हूँ, जब भी आपको आपके पार्टनर के साथ कहीं जाने का, कुछ चीजों में हाथ बटाने का या अपनी कुछ चीजों के बारे में अपडेशन रखने का मौका मिले तो कभी भी ये टाइम ना छोड़ें, ये मौका ना छोड़ें। इसीलिए
भाई बचपन से मैं सुनती थी और आज जाके ये चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। मैं बचपन से सुनती थी कि बिन मांगे की सलाह नहीं देना, बिन मांगे किसी की मदद नहीं करना, बिन मांगे अपना हाथ आगे कभी नहीं बढ़ाना। हाँ, वो बात अलग हो जाती है कि जब आपको अपना हाथ ऊंचा रखना होता है, लेकिन जब तक कोई सामने वाला हाथ फैलाए नहीं तो अननेसेसरी उसकी हेल्प करने की या उसको सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरे साथ इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मेरी आदत बन चुकी है कि मैं मोस्टली लोगों की आगे हो के बहुत मदद करती हूँ। क्या पता दिल खोल के सबकी मदद करने का क्या नतीजा होता है, ये एक कभी दिमाग में थॉट आया ही नहीं। पर आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ रही है उससे मुझे काफी बॉदर होने लग गया है। काफी दिनों पहले एक किस्सा ऐसा हुआ कि किसी को कुछ मदद चाहिए थी, तो मैंने आगे हो के एक पांव पे खड़े रह के उसकी मदद करी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पूरे 6 से 7 बार मैंने उसकी मदद करी। मदद करते 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 उस इंसान को मदद लेने की आदत सी हो गई और मेरी फितरत ये हो गई कि मैं सिर्फ बिना मांगे या सामने वाले का इशारा बस मुझे मिलता ही है तो अपनी अकल दौड़ा के या जबरदस्ती की होशियारी दिखा के मैं उसकी मदद करने चल पड़ती। मदद तो करती गई। जब सामने वाले को मदद चाहिए थी तब मैंने आगे हो के एक बार नहीं 2 बार आगे मदद करी और दोनों हाथ फैला के मदद करी। पर हुआ ये कि जब उसका मुझे शुक्रिया कहने का या धन्यवाद प्रकट करने का टाइम आया, वो पीछे हट गया, वो पीछे हट गई। ये वाली सिचुएशन आ गई। उसने मुझे गिना तक नहीं, देखा तक नहीं। देखने के अलावा उसने मुझे इस तरीके से इग्नोर करा कि जैसे मैं वहां पे हूं ही नहीं। उफ, ये बात मुझे इस कदर चुभ गई, इस कदर दिल में घर कर गई है कि अब मेरा किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। अब मुझे ये लगता है कि मुझे उस इंसान की मदद करने का कोई मतलब नहीं हुआ। कहते हैं ना, कर्म करते चल फल की इच्छा ना कर। पर मेरे ख्याल से मैंने इस वक्त कर्म तो करे लेकिन फल की इच्छा नहीं करी थी। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि एटलीस्ट वो इंसान ग्रेटफुल तो होगा, ग्रेटिट्यूड तो देगा। पर होता है ना, मोटिवेशनल टॉकर्स भी कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज के लिए धन्यवाद प्रकट नहीं करोगे, शुक्रिया प्रकट नहीं करोगे, वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें शेयर कर रही हूँ कि मैंने उस इंसान को अब पूरी तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया है, पूरी तरीके से टोटली अपनी तरफ से अवॉइडेंस का सिग्नल दे दिया है। मैं अब इंसान को अपने जीवन में और अपने कामों में हावी नहीं होने दूंगी और मैं कोशिश ये करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर उसे मदद की जरूरत होगी तो मैं उसके सामने ना रहूं, मैं उस गिनती में ही ना आऊं जब उसे किसी चीज की मदद हो और वो मेरी तरफ देखे। कहते हैं ना, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब तक आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हो, सामने वाला नहीं नोट करता। जैसे ही आप अपने कामों को रोक दोगे, आप उसकी लाइफ में हाथ डालना या ध्यान देना बंद कर दोगे, वो सडनली आपकी तरफ देखना शुरू कर देगा। उसे महसूस होगा कि उसने कहीं ना कहीं गलती करी है। और अगर गलती महसूस नहीं भी हुई तो आसपास बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये बात नोट करी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे या कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू उस तक ये बात पहुंच ही जाएगी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो रियलिटी बेसिस पे मेरे साथ हुई है अभी रिसेंटली। तब से मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा रिजर्व कर लिया उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ से। और हाँ, मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि जब आपको इस तरह के कोई ना कोई धोखे या किसी ना किसी तरीके से अवॉइडेंस हो जाते हैं या किसी ना किसी तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं आपके साथ, आप एक शकी टाइप के इंसान हो जाते हो। हाँ, मैं ये चीज मानती हूँ कि आज मेरा मन इस तरीके से दुखी सा हो रखा है कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। थैंक गॉड कि हम लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि वॉइस ओवर करने का भी मन नहीं होता, कनेक्ट करने का भी मन नहीं होता। कुछ दिनों पहले मुझे बहुत ज्यादा धक्का सा लगा था, मैं काफी दुखी भी हुई थी
और अपने आप में फ्रस्ट्रेट महसूस हो रहा था। लेकिन बच्चों के डैडी के साथ डिस्कस किया, 2-3 अपने फ्रेंड्स लोगों को ये सारी बातें बताई, उनके साथ ये किस्सा शेयर करा, तो होता ये है कि आज हम उम्र के जिस पड़ाव पे आ गए हैं तो मोस्टली लोग मैच्योर्ड हो चुके हैं। और यहाँ फॉरेन कंट्रीज में रहते हुए लोगों को तो ये आम जिंदगी की कहानी लगती है, क्योंकि यहाँ यूएसए में अच्छे फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए और बचपन में जब हम पुराने जमाने में जाके देखें तो भाई पहले की बात अलग थी, पहले जेन्युइन फ्रेंड्स बनाते थे। आज के जमाने में ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक धोखा सी लगती हैं। इसीलिए तो मैंने फिर भी अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि डोंट वरी, ईश्वर सब देख रहा है एंड ट्राई टू डू योर कर्मास एवरी टाइम। जब भी उसे कोई और चीज की जरूरत पड़े या किसी और को किसी और चीज की जरूरत पड़े तो अपना नेचर कभी ना बदलो, वो भले ही भाड़ में जाए, लेकिन किसी और के लिए ये सारे थॉट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो होता है ना कि कहीं ना कहीं आपका दिल हर्ट होता है तो आपको सारी चीजें एक जैसी नजर आने लगती हैं। ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले। इसीलिए तो आज मैं आप लोगों के साथ ये बात करके बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। आगे चल के जब यही वीडियोस मेरे सामने आएंगे तब मेरे लिए फिर से रिकॉल हो जाएगा कि मैंने ये किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करा जो मेरे साथ हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में। इसीलिए चलिए मैंने यही सोचा कि किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का गलत काम करने से अच्छा है या उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाने से अच्छा है दूर हट जाओ, चुप रहो, दूर हट जाओ और वेट करो। जब टाइम आएगा बहुत सारी चीजें आपके सामने खुद ब खुद आने लगेंगी, क्योंकि कहते हैं ना ईश्वर सब देख रहा है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, और हर चीजों का हिसाब होता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैंने ही सब कुछ अच्छा करा, हो सकता है मेरी कुछ ना कुछ एक्शन से उसे कहीं ना कहीं हर्ट हुआ हो, पर मेरा इंटेंशन कभी जानबूझ के करने का नहीं था। पर हाँ, अगर उसने ये जानबूझ के करा है देन शी हैज टू फुलफिल एवरीथिंग। कहीं ना कहीं इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। खैर जाने दो, छोड़ दो वक्त पे भी और भगवान पे भी, यही सोच के मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं अपने आप को लेट डाउन कभी महसूस नहीं करवाना चाहती, क्योंकि कहते हैं ना दुनिया चाहे आपके कितने भी खिलाफ क्यों ना हो जाए, मौके चाहे कितने ही खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका सच्चा दोस्त आप खुद होते हो, अपने आप के सच्चे फ्रेंड आप खुद होते हो। जब तक आप कहीं ना कहीं अपने आप में खुश हैं, दुनिया चाहे कुछ कर ले, एड़ी चोटी का बल लगा ले, आपको दुखी नहीं कर सकती सच में। और कहते हैं ना इंसान जहाँ खुश होता है ईश्वर भी उसी के साथ होता है। इसीलिए तो मैंने ये सारी चीजों को मैंने साइड में करा, मैंने कहा हटाओ ये सारी फालतू चीजों को और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो ये आज का पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव स्टोरी जिसका नेचर तो था उल्टा पुल्टा होना, लेकिन मैंने अपने ऊपर किस तरीके से लिया मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरी ये स्टोरी बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है, पर होता यह है कि हम सब कहीं ना कहीं इतने सेंसिटिव मोड पे, इतने रिजर्व से हो जाते हैं कि हमें किसी के भी साथ ये सारी बातें करना मन ही नहीं होता है, और हम लोग कहीं ना कहीं डरते हैं कि हम किसी और के साथ ये सारी चीजें क्यों शेयर करें। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मुझे मौका मिल रहा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सबका नेचर भी डिफरेंट होता है, कहीं ना कहीं आप और मैं, अगर हमारी कहानी कहीं ना कहीं एक जैसी होती है तो जरूर से मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिएगा कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर से बताइएगा। आगे भी बहुत सारी किस्से, कहानियां, अपने रियल एक्सपीरियंसेस, रियल स्टोरीज, रिलेटेबल कंटेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। भाई आप लोगों का साथ ही तो है, तो देखिए ना हमारी छोटी सी फैमिली आज कितनी बड़ी हो गई है। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई कंटेंट बना रहे हो तो आप किसके लिए बना रहे हो, इतनी बड़ी फैमिली के लिए बना रहे हो। और मैं ये सारे कंटेंट्स इसीलिए बनाती हूँ कि आगे चल के मैं भी इससे रिलेट कर पाऊँ, मैं भी अपने सारे कंटेंट्स को वापस से रिकॉल कर पाऊँ, जी पाऊँ, बच्चों की हरकतें देख पाऊँ, बच्चों की चीजों को एंजॉय कर पाऊँ, बच्चों की
ऐसी छोटी छोटी सी यादें इन कंटेंट्स के थ्रू मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, जो ना सिर्फ मेरे कैमरे में सिमट के रह गई, नहीं मैंने बल्कि आप लोगों के साथ शेयर करी। और इतने सारे लोग मुझे मिलते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, आई जिंदगी में, कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या सोच के ये कंटेंट जब बनाना शुरू करा था, तो आज कितना रियलिटी बेसिस पे होता जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ बातें करना, इतना अच्छा लगता है। तो YouTube की तरफ से भी इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पीनेस वाले इमोजीज एंड ईमेल्स आते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। बच्चों की डैडी भी जब इन्हीं वीडियोस को देखते हैं तो वो भी बड़े खुश होते हैं, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, अच्छा लगता है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते शाम की चाय का टाइम हो गया है। बच्चों के दादाजी को मैंने जबरदस्ती कर करके बाहर पीछे बिठाया था ताकि ताजी हवा ले सके। चलिए, उनको गर्म चाय देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ऑलराइटी, बाय।